जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत दिनों से एक कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे लोगों में, वो है सीआर को लेकर, है ना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों को लेकर। तो जैसे हम आपको बता दें कि ये जो सीआर है गवर्नमेंट के द्वारा अनिवार्यता है इसमें कि जब भी प्रमोशन होगा या प्रमोशन के संबंध में कोई भी कार्रवाई होगी तो सीआर अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए सीआर सभी को भरा होना चाहिए। और पहले जो है स्पैरो में सारे कर्मचारियों की भरी जाती थी, अब पटवारियों की इस साल से उसी में चालू कर दी गई है, ताकि इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि आपको अधिकारियों को ढूंढना नहीं पड़ता। इसमें एक टाइम पीरियड तक रहती है और एक टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट द्वारा फैच कर ली जाती है ना, खींच ली जाती है, ताकि वो सीआर ऑटोमेटिक स्वीकृत हो जाए। तो इसी के संबंध में एक ये जो बहुत ज़्यादा एरर आ रही वो ये है कि जैसी लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या है, सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पर एंटर करें, है ना। वेबसाइट क्या है आपकी, revenue.mp-sparrow.gov.in। इस पर आप जाएँ, अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालें और यहाँ पर पासवर्ड मत लिखिए। बहुत सारे लोग को ये डाउट है कि पासवर्ड क्या है। तो यदि आप एक बार अपनी आईडी खोल चुके हैं, आपकी आईडी एक्टिव है, तो आपको पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इन दोनों बॉक्स पे क्लिक करिए, ये देखिए, और नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपका जो एक ओटीपी है वो चला जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अब एक जो डाउट है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके का मैसेज आता है। तो यदि इस तरीके का मैसेज आ रहा है तो पहले आपको अपनी ये जो आईडी है, परिचय में अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखिए, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर वो लिखिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालिए, नया पासवर्ड डालिए, सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे इस तरीके का एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फिर आप परिचय को लॉगिन कर पाएंगे। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से, तो लॉगिन करने में एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही, बहुत बड़ी डाउट आ रही थी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये है, यूज़र नॉट ऑथराइज टू एक्सेस द सर्विस, है ना। तो इस तरीके का जो मैसेज आता है, ये यूज़र नॉट रिकॉग्नाइज्ड वाला जो मैसेज आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक गूगल शीट है, वो गूगल शीट की लिंक हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी दी हुई है। आप वहाँ से जाकर केवल और केवल अपनी इसको क्या करें, जो आपका डिटेल है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इसकी डिटेल डाल दें और सबमिट कर दें। वहाँ से आपको फ़ोन आएगा और आपकी आईडी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए। इस तरीके का जो आपको मैसेज आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल शीट भर देनी है। वहाँ से आपको फ़ोन आएगा एनआईसी से, ठीक है, या ईमेल एडमिन से फ़ोन आएगा, आपको परिचय से डिपार्टमेंट से फ़ोन आएगा, वो आपकी आईडी को रीसेट कर देंगे, चालू कर देंगे। इसमें 4 चीज़ें थी जो हम वीडियो बता चुके थे, लॉगिन आईडी चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, ये सब चीज़ें। तो यदि नहीं हो रही है उसके बाद भी, तो वहाँ से आपको फ़ोन आएगा, वो एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही एक्टिवेट कर देंगे, आप दोबारा जाइए, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करके ओटीपी डालिए। जैसे आप ओटीपी डालेंगे इस तरीके का विंडो खुल जाएगा। माय पार पे आपको जाना है और यहाँ पर आपकी इनबॉक्स में ये पार आ जाएंगे। इनबॉक्स पे इन पर क्लिक कर दीजिए और ये इस तरीके का सामने विंडो आ जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये डिटेल आ गई, आपका पद, आपकी माता पिता का नाम, एम्प्लॉय कोड, जन्म तिथि, ठीक है, नियुक्ति का दिनांक, जाति का वर्ग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये आपकी अथॉरिटीज़ है ना, किस किस के पास आपकी सीआर जाएगी, लास्ट में कहाँ से बंद होगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपकी डिटेल है। ये डिटेल भरने के बाद वो आपसे पूछता है आप हल्के में पदस्थ है या नहीं, तो यस कर देंगे तो बाकी की चीज़ें भरनी है, नो कर देंगे तो कम चीज़ें भरनी है, ठीक है। वो हम बता देते हैं डिटेल में आपको। ये सब भर दीजिए और सबमिट करना है, तो ये आपकी सीआर है, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे लोग को पता है, लेकिन अब किस में क्या भरना है, कैसे भरना है, वो हम आपको आज बता दे रहे हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जाके डालना है revenue.mp-sparrow.gov.in। ये आपको लिंक दिख रही है, इसको चाहे तो एज इट इज़ कॉपी कर लें, ये हम डिस्क्रिप्शन पे भी डाल देंगे, आप वहाँ से उठा सकते हैं इसको। ये देखिए, हमने क्लिक किया, इस तरीके की वेबसाइट आ गई। परिचय पे साइन इन किया। जैसे आप परिचय पे क्लिक करेंगे, वो आपसे क्या मांग रहा है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर डालते हैं test.123@mp.gov.in, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको इसका पासवर्ड पता ही हो, जैसे हमने आपको भी बताया। यदि पासवर्ड नहीं पता है हमको, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे, एक क्लिक, 2 क्लिक और नेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से, अभी आईडी नहीं है इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। यदि आईडी होती तो प्रॉपर आईडी का मैसेज आता। जैसे सेम चीज़ आप मोबाइल लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे 10 अंक का लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया, ये नेक्स्ट, ये ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड आ गया। तो क्योंकि हम ये डमी चला रहे हैं, तो जैसे हम ओरिजिनल है हमारा डालेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के हम लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का हमारा इनबॉक्स आ गया। अब इनबॉक्स में आप देखेंगे गौर से, तो इसमें ईयर दिया हुआ है 1/4/25 से 31/3/26,
ठीक है। यदि हमको ये वाला नहीं भरना, हमको इसके पहले का देखना है, तो पहले का देखने के लिए आप सेंट आइटम में क्लिक करेंगे, तो जो आपने भर के भेज दिया है उसकी डिटेल आपको सेंट आइटम में देखने के लिए मिल जाएगी। सेंट आइटम में आपके जो भरे हुए पार है, भरे हुए आपके जो सीआर है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और उस पर आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आपकी सीआर अभी वर्तमान में कहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है, जैसे हमारा ये पिछले सालों की सीआर है, खुल रही है अभी। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये हम आ गए वापस इनबॉक्स पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे क्या करेगा, ये बेसिक डिटेल हमको दिखा देगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम दिया हुआ है, यहाँ पर बैच दिया हुआ है, कब से कब तक की है ये दिया हुआ है। हायरार्की देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको हायरार्की मिल गई। ठीक है, कि किसके 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 माध्यम से किसके किसके कहाँ पर जाएगी, तो ये हायरार्की दिख गई। अब हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना हो तो यहाँ से हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहलाता है पार्ट 1। पार्ट 2 वो है जो हम भरेंगे, और पार्ट 3 वो होगा जो अधिकारी हमारे भरते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप इसमें देख सकते थे, ये वाला हमारा जो पीपीटी में हम आपको दिखा रहे थे, जैसे ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन की कॉलम। क्या क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ये सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी दी हुई है, सब सही है। तो हम जाएंगे अगले में, सेल्फ अप्रेजल में। अब सेल्फ अप्रेजल में यदि हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं क्या कि हम साल भर हल्के पे नहीं थे, तो केवल ये 5 पॉइंट पे आपसे कुछ भी लिखने को बोलेगा। जो आपने 5 काम किए हैं उनकी डिटेल, गोपनीय प्रतिवेदन का समय सीमा, हाँ, और यहाँ पर डेट स्थान लिख के सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब हम यदि मान लीजिए हल्के में थे तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले गए, हाँ हल्के में थे, यस। तो जैसे यस करेंगे, ये देखिए, ये इतने सारे कार्य आ गए। अब इसमें हमको क्या भरना है, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि न्यायालयीन कार्य। मान लीजिए हमने एक साल में लगभग 112 केस पे रिपोर्ट लगाई। ठीक है, 112 केस में रिपोर्ट लगाई। लक्ष्य भी हमारा उतना ही था, जितने केस में रिपोर्ट थी उतने केस में हमने रिपोर्ट लगा दी। अब अभियुक्तियाँ ने रिमार्क में क्या लिखे, तो ये देखिए, रिमार्क में आप ये लिख सकते हैं कि राजस्व न्यायालय द्वारा संदर्भित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों यथा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख शुद्धिकरण, कब्जा सत्यापन, जाति, आय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्रमाण पत्र सत्यापन आदि में नियमानुसार समय समय पर मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत सीमा धारकों एवं पंचगणों की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा तैयार कर तथ्यपरक एवं निष्पक्ष प्रतिवेदन संलग्न अभिलेखों सहित सक्षम न्यायालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन आदेशों एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं विधि सम्मत निराकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। ठीक है, तो हमने उठाया इसको, ये हमने लिख दिया है, हम इसको डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया एक काम। अगला काम क्या है, अगला काम में वो हमसे कह रहा है भू अभिलेख अद्यतन। हमने कुल कितने खसरे अपडेट किए, तो हमने मान लीजिए 76 खसरे अपडेट किए। ठीक है, अब इसमें रिमार्क क्या लिखें, तो इस पर हम रिमार्क देख लेते हैं हमने क्या बनाया। ये सब हमने लिख के रखा है अभी से। इसमें रिमार्क है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता एवं प्रचलित राजस्व नियमों के अधीन पारित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख सुधार न्यायालयीन आदेशों तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप खसरा अभिलेखों का नियमित परीक्षण, सत्यापन एवं अद्यतन किया गया। प्रत्येक प्रविष्टि का मूल अभिलेखों से मिलान कर शुद्धता सुनिश्चित की गई तथा डिजिटल एवं भौतिक अभिलेखों में समरूपता बनाए रखने हेतु अभिलेखों का अद्यतन रखा गया। ठीक है, तो ये भी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये आ गया। अब इसमें आते हैं नक्शे। तो हमने कितने काटे नक्शे, 32 नक्शे काटे। 32 का ये उद्देश्य था, लक्ष्य था हमारे पास, ये आ गए हम। ठीक है, तो ये देखिए, परीक्षण करने उपरांत सीमांकन, बटांकन और शासकीय भूमि एवं अन्य परिवर्तनशील प्रविष्टियों के अनुरूप नक्शे काटे गए। ये हमने यहाँ पर लिख दिया नक्शा। अगला पॉइंट क्या है, गिरदावरी। तो हमने क्या की, 3 मौसमों में कौन कौन से खरीफ, रबी, जायद में लोकल द्वारा की गई गिरदावरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, या हमने खुद गिरदावरी की, मौका के सत्यापन किया। तो हमने खसरे नंबर डाल दिए कि 2211 खसरों में 3 मौसम में हमने गिरदावरी की। ये आ गया अगला। फिर आता भू राजस्व की वसूली। तो भाई भू राजस्व की वसूली 3206 रुपये थी, 3206 रुपये लक्ष्य थी, हमने पूरा किया। अब इस पर अभियुक्ति क्या लिख देंगे, तो यही आ जाएगी कि भू राजस्व उपकर एवं देय अन्य राजस्व की वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई गई। ग्राम पटेल, ग्राम कोटवार के माध्यम से इसको जमा करवाया गया। ये भर गया। फिर अगला आता आरबीसी के प्रकरण। तो आरबीसी के प्रकरण में ये है, मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र की प्राप्त प्राकृतिक आपदा, फसल क्षति, इनमें मुआवजा दिलवाया गया। ठीक है, तो 8 केस बनाए हमने, ये लीजिए 8 केस हो गया। फिर सांख्यिकी फसल कटाई प्रयोग में
तो शासन द्वारा निर्धारित फसल कटाई प्रयोग, कृषि सांख्यिकी, ठीक है, कृषि संगणना, लघु सिंचाई गणना, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण, इन सब के संबंध में कार्य किए गए। तो फसल कटाई प्रयोग कितने थे? 12 थे। ये हो गया आपका। अगला आता है शिकायतों का निराकरण। तो हमने कितनी शिकायतें देखी, यदि याद हो तो संख्या लिख दीजिए, 8, 10, 12, है ना। अलग अलग पोर्टल्स का नाम लिख दीजिए जहाँ से आपको शिकायतें प्राप्त हुई, वो आप लिख दीजिए। तो ये हो गई आपकी 16 शिकायतें, या हम कहते हैं 16 वो थी हुई, और लक्ष्य था 21 शिकायतों का। ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से भर गया। अब हम आते हैं नीचे। तो अब हम जैसे हम हल्के में पदस्थ नहीं थे तो हमने किया 9। तो केवल अब हमको ये 5 चीज़ें भरनी है। तो 5 चीज़ भरने के लिए हम क्या करेंगे? 5 चीज़ भरने के लिए हम उठाएंगे, दूसरा हमने इसके ऊपर लिख के रखा एक और, ये है ना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के तहत हमने ऑनलाइन कितने कितने काम किए। तो यहाँ से हम उठाएंगे इसको, ये ठीक है। ये हेडिंग आ गई। यहाँ पर हमने लक्ष्य हमको मिला था 100%, हमने पूरा किया 100%, ठीक है। अभियुक्ति उठाकर यहाँ से रख देंगे हम, ये लीजिए। इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको भर देना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने 5 कॉलम में भर दिया अलग अलग, ठीक है, लक्ष्य के अनुरूप ये सारी जानकारी हमने भर दी। भरने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम समय से इसको अपडेट कर रहे हैं। तो ये आ गई डेट, ठीक है। और यहाँ पर हम स्थान डाल देंगे। तो हमने डाल दिया कटनी, ठीक है। और हम इसको क्या पहले सेव कर देंगे। कई लोग डायरेक्ट सेंड करते हैं, यदि वो फेल हो जाता है तो फंस जाता है, इसलिए सबसे अच्छा सेव करें, वरना आपको बार बार पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको सेव कर देंगे, यहाँ से अब आप इसको सेंड पे जाएंगे तो वो आपसे क्या मांगेगा? ई साइन। ई साइन के आधार पर ये क्या कर देगा, इसको सबमिट, ठीक है। ये देखिए जैसे हमने ये कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये उठाया हमने, सेव हो गया। तो अब देखिए सेव करने के बाद जब भी आप खोलेंगे तो ये दिखाएगा, जब तक सबमिट नहीं करेंगे। यहाँ से गए हम, इसको सबमिट कर रहे हैं, ओके। तो 2 ऑप्शन देगा, एक देगा डिजिटल साइन जो डोंगल होता है, दूसरा ई हस्ताक्षर। ई हस्ताक्षर यानी कि आधार बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या भरना है? आखिरी के आधार के 3 डिजिट। 3 डिजिट भरने के बाद हमको ओके कर देना और ओके कर देना, ठीक है। ये देखिए ये चला गया। तो ये खुल रहा है। अब वो क्या करेगा, हमको डायरेक्ट आधार की वेबसाइट पे ले जाएगा और OTP के लिए चला जाएगा। जैसे हम OTP डालेंगे ये सबमिट हो जाएगा। तो हम OTP भी डाल देते हैं, ये देखिए ये आ गया OTP, ठीक है। इस तरीके से पेज खुल गया। यहाँ पर हमने गेट OTP पे क्लिक किया, ये देखिए OTP आ गया। हम OTP डाल देंगे, ये OTP डल गया और सबमिट। तो ये देखिए हमारा जो CR है 25-26 का, वो अब CR हमारा यहाँ से भर गया, ठीक है। और ये जितने भी चीज़ें हमने भरने के लिए अभियुक्ति की सारी चीज़ें बताई हैं, ये हम डिस्क्रिप्शन पे आपको अवेलेबल करा देंगे। आप वहाँ से इसको अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट करके एडिट कर सकते हैं और एडिट करके डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का मैसेज आ गया कि हमारा जो है कहाँ चला गया है, ये इस सर के पास चला गया है, ठीक है, इस डेट से इस डेट तक, ठीक है। तो भले वो आपको SMS और ईमेल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आपका जो पार है वो जनरेट होकर चली गई है, ठीक है। वो सेंड आइटम में दिखने लगी होगी। तो इस तरीके से जो भरा वाला है वो सेंट में दिखेगा और इनबॉक्स वाला इनबॉक्स में, ठीक है। तो इनबॉक्स में जब हमारा अभी दिख रहा था, जब हमने आपको शुरू में दिखाया था, अब वहाँ पर जाएंगे तो हमको ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने अपने पार जनरेट कर सकते हैं, अपना अपना CR भर सकते हैं। पार जनरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं वर्क फ्लो से जाके, ठीक है। और नहीं है तो SLR की ID से आपका पार जनरेशन का कार्य हो जाएगा, फिर आप CR आराम से भर पाएंगे, ठीक है। तो CR के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ ये है कि जो आपने साल भर कार्य किया है उसकी एक समरी बना लें, और जो हम डिटेल दे रहे हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से यूज़ और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।